पितृपक्ष चल रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है। वहीं इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान बाबा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके वंशज श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पूरी तरह से पूर्वजों को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि इस दौरान नई चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दौरान खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में खरीदारी क्यों है वर्जित। पितृपक्ष के दौरान मृत पूर्वजों की आत्माएं मृत्युलोक में भटकती रहती हैं। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, दान और तर्पण करना चाहिए। लेकिन इस दौरान नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इस समय कुछ भी नया खरीदने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नई चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। क्या है मान्यता। पितृपक्ष पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति का पूरा ध्यान पितरों के श्राद्ध कर्म और पिंडदान की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इस समय नई चीजें खरीदने से हमारा ध्यान भटक सकता है, जिससे पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है और वे नाराज भी हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं। ऐसे में जीवित लोगों का उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी और उनका उपयोग सही नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान सोना या चांदी के आभूषण नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान शादी या अन्य शुभ काम के लिए खरीदारी भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा इस दौरान कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में बिल्कुल भी न खरीदे ये 3 वस्तुएं। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट बताते हैं कि पितृपक्ष में व्यक्ति को 3 वस्तुएं सरसों का तेल, नमक और झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपको जरूरत है तो उसे पितृपक्ष के प्रारंभ से पूर्व ही खरीद लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको त्रिदोष का सामना करना पड़ सकता है। सरसों का तेल। सरसों के तेल को शनि का प्रतीक माना जाता है और वह काफी तीक्ष्ण होता है, इसलिए पितृपक्ष में इसको खरीदने की मनाही है। झाड़ू। धार्मिक मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि जहां पर साफ सफाई होती है वह स्थान माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से आपको धन हानि हो सकती है। 3. नमक। शास्त्रों में नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु माना गया है। इस वजह से उसे भी पितृपक्ष में खरीदना वर्जित है। पितरों के दान के लिए कर सकते हैं खरीदारी। ज्योतिषाचार्य भट्ट का कहना है कि इन 3 वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप पितरों के लिए सरसों का तेल या नमक खरीदना चाहते हैं तो उस पर पाबंदी नहीं है। पितृपक्ष में पितरों को दान करने के लिए सरसों का तेल और नमक खरीद सकते हैं। नए वस्त्र भी पितरों के लिए खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे पितर खुश होते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या खरीद सकते हैं। पूजा और हवन की सामग्री खरीद सकते हैं। किसी को दान देने की वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत जरूरी सामान खरीद सकते हैं। किराने का सामान खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। सरसों तेल भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह शनि का प्रतीक है। दान करने के लिए पहले से खरीद कर रखें। झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू खरीदने से आपको धन हानि हो सकती है। नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु माना गया है, इसलिए इसे भी नहीं खरीदना चाहिए। दान करने के लिए पहले से खरीद कर रखें। पितृपक्ष में सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदते हैं तो इससे त्रिदोष लगता है। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। दान करने के लिए पहले से खरीद कर रखें। इस दौरान इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही खरीदना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग करना और खरीदना वर्जित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग न करें और न ही खरीदें। मान्यता अनुसार पितृपक्ष में आप घर और जमीन खरीदते हैं तो आपको उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष में सोना, चांदी या अन्य चीजों की खरीदारी की भी मनाही है।